हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेन अकेडमी में। आज मैं ग्रामर में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अगले क्लास को लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता था कि पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सारे रूल्स को देख लिए थे, कैसे टेंस में चेंज करते हैं, कैसे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलते हैं, कैसे जो है पर्सन को चेंज किया जाता है। बाकी सारे रूल्स को हमने देख लिया था। आज हम जो है उन रूल्स पे कुछ उदाहरण को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, वो हमारा एग्जाम्पल होगा फर्स्ट कि द टीचर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द गर्ल वाज लेजी, फिर फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टिंग क्लाज या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो राइट साइड का हिस्सा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेड आता है तो उसको टोल्ड में बदलते हैं, से आता है तो टेल में बदला जाता है, सेज आता है तो टेल्स में बदला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान देना है कि सेड, सेज और से के साथ टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन टोल्ड, टेल और टेल्स के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हम चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर सेज टू कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड को टोल्ड में आप नहीं बदल सकते, सेज को टेल्स में नहीं बदल सकते और से को टेल में नहीं बदल सकते। मतलब जैसे लिखा गया है आप उसको बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं, द टीचर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कामा के जगह जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है द गर्ल। लिखने का एक सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि जब भी दैट के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को लिख रहे हो तो आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो आप और आई आ जाए तो उन दोनों को आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। प्रॉपर नाउन इन द सेंस कि किसी का नाम आ जाए या ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स जब कोई आता है तो उसको बड़े लेटर से, आई आता है बड़े लेटर से, बाकी सभी को छोटे लेटर से। तो यहाँ पर हम इसको छोटे लेटर से लिखेंगे, द गर्ल। आपको पता है कि वाज को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है। यहाँ पर सेड नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे सेड लिखा जाएगा तभी हम इधर के टेंस को बदलेंगे, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा उसको चेंज करेंगे। अगर सेड नहीं लिखा है तो जिसका जैसे लिखा गया है, ज्यों कहते हैं वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो द गर्ल वॉज लेजी, इसको हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो द टीचर सेज दैट द गर्ल वाज लेजी, इसमें हमने सिर्फ दैट का यूज़ किया लिखने के लिए और फिर मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया। अब हम इसी तरीके से चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या करना है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर फाइटर। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम फाइटर हो, लड़ाकू हो। सबसे पहले आप प्रिंसिपल से एक वर्ड को याद रखेंगे कि अगर प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, एक और प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPLE, प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल होता है।
इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जो कि स्कूल के हेड टीचर होते हैं। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और और भी बहुत सारे पढ़ते हैं ना, तो उसकी स्पेलिंग ये होती है और प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है। तो यहाँ पर सेज लिखा गया है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेड को टोल्ड में नहीं बदल सकते, से को टेल में नहीं बदल सकते, सेज को टेल्स में नहीं बदल सकते। लेकिन अगर हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर यू लिखा है। यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन में मैंने आपको कहा था कि सन बटा 123, मतलब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाएंगे तभी हम इस यू को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट में हम मी जोड़ देते हैं, हिम जोड़ सकते हैं, हर जोड़ सकते हैं, जैसे सही लगे वैसे जोड़ देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो सेस को टेल्स में अब बदल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ चुका है तो हम बदल देते हैं। तो ये हो जाता है द प्रिंसिपल सेज का हो जाएगा टेल्स, और ऑब्जेक्ट हमने जोड़ दिया मी, इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ कर देते हैं। अब ये यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्ट होता है आई, और आई और प्रॉपर नाउन को लिखते हैं बड़े से, तो हमने बड़े कैपिटल लेटर से लिख दिया। यू के साथ आर होता है, आई के साथ एम होगा। देखो हमने टेंस चेंज नहीं किया, हमने टेंस वही रखा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, उसको बस बदल दिया। तो आई एम फाइटर, और फिर ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस को लेकर के चलते हैं, आगे देखते हैं। अब अगले सेंटेंस की तरफ, नंबर थर्ड, तीसरा सेंटेंस एक लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अमन इज वर्किंग हार्ड। उसने कहा कि अमन जो है बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है यानी ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी इधर का टेंस हम बदल सकते हैं। अगर इधर कोई पार्ट ऑफ स्पीच आता तो हम उसे चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को टोल्ड में नहीं बदल सकते, से को टेल में नहीं बदल सकते, सेस को टेल्स में नहीं बदल सकते। तो इसको जस का तस लिख देते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको लिख दिया जाएगा, सी सेड। और जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। अमन तो नाम है, एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को नो चेंज, लेकिन अमन एक प्रॉपर नाउन है, एक नाम है, और प्रॉपर नाउन और आई को बड़े से लिखा जाता है। सी सेड दैट अमन, ये इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज होता है, लिख देते हैं अमन वाज वर्किंग हार्ड। इसको हमने बना दिया और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ चलते हैं, एक और सेंटेंस को देखते हैं और इसको सीखते हैं। अगला हमारा आता है, he said comma inverted comma I have done my work। I have done my work। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट को टोल्ड में नहीं बदल सकते। अगर यहाँ यू होता तो एक ऑब्जेक्ट लगा के चेंज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं, और आई एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर इसको चेंज करके ही लिख दिया जाएगा।
हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड डन। आई का पॉजिटिव लिखा था यहाँ पे माई, आई के अपने की अंग्रेजी लिखा था माई, अब यहाँ ही है तो ही के अपने की अंग्रेजी हम लिखेंगे हिज, और ये हो जाएगा वर्क। याद ध्यान रखेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा कि ये देखते हैं। सी said to me, she said to me, comma inverted comma, I have seen this. I have seen this boy before. I have seen this boy before. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब हम इसको ध्यान से करते हैं, इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, हमें सेड टू को टोल्ड में बदलना पड़ेगा। सी टोल्ड मी, ये हमारा अलग सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज करेंगे। आई को हम चेंज करेंगे सी से, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया था सब्जेक्ट से, यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। हैव को हैड में बदला था, यहाँ पे भी हैड में बदलेंगे। और सीन, सी हैड सीन दिस, आ गया हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे सेड लिखा है तो टेंस भी बदला जाएगा। यहाँ पे दिस है पार्ट ऑफ स्पीच, उसको भी चेंज करेंगे क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो सीन दैट बॉय। और अगर यहाँ पे ईगो लिखा होता तो हम उसको बिफोर करते, लेकिन यहाँ पर बिफोर लिखा गया है तो उसमें हम जो है कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बिफोर ही लिखेंगे। तो ये हमारे जो है आज के 5 एग्जाम्पल, जो कि आपके लिए इनफ है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और फिर अगले दिन जो है हम अगले रूल्स पे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।